जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब साथ मौजूद हैं। हम जी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था मित्सुबिशी 2 टन इंस्टॉलेशन। उसकी लोकेशन पसंद नहीं आई, उसे हम सामने एक हमारा 2 टन का ग्री का एसी नॉन इन्वर्टर लगा हुआ था, उसे हम वहाँ से उतार के वहाँ मित्सुबिशी को लगाएंगे। फिर एक मित्सुबिशी नॉन इन्वर्टर एसी है, उसे इंस्टॉल करेंगे। यानी एसी उतार के दाएं बाएं तोशीबा 1.5 टन हीट एंड कूल वो भी इंस्टॉल करना है आज। उसकी भी इंशाल्लाह जो है कूलिंग देखेंगे कैसी है। तो हमारे साथ रहिए। मित्सुबिशी MUZ-HJ71VA 2 टन का जो आउटर बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाया था, फिर वापस उतार लिया है जी। ये शार्प JTEC 2 टन कूल ओनली का आउटर पड़ा है, और ये प्रीमियम ग्रेड का तोशीबा 1.5 टन हीट एंड कूल प्योर मेड इन थाईलैंड, ये भी अभी इंशाल्लाह इंस्टॉल होना है। ये मित्सुबिशी 2 टन हीट एंड कूल इन्वर्टर एसी, उसका इनर उतार के ना वो सामने बिल्कुल लगाना है, क्योंकि इसका थ्रो बहुत ज़्यादा था और ये इसकी सही जगह वो सामने ही है जहाँ पे वो ग्री लगा है, वो उतार देंगे, ये लगाएंगे। पूरा जो है ना हाल बेहतरीन कूल हो जाएगा। भाईजान लाइव लें जी, इनर तो आ गया है और ये लगेगा इस जगह पे। यहाँ से ग्रीन नॉन इन्वर्टर 2 टन उतार दिया जाएगा, क्योंकि ये मित्सुबिशी का थ्रो वो सामने खिड़की तक जाता है, इतना थ्रो है इसका। ऊपर 1.5 टन इन्वर्टर कोजी सीरीज ग्री का आउटर पड़ा हुआ है जी। नीचे 2 टन नॉन इन्वर्टर ग्री का आउटर पड़ा हुआ है जी। ये 2016, 17, 18 के दौर के यूनिट हैं जी। जब भी यूनिट को उतारे ना तो कोशिश किया करें फ्ले वालों पे ना, अगर कोई ढक्कन नहीं है तो टेप इस तरह लगा दें, ताकि इनके अंदर किसी किस्म का पानी, मट्टी या कोई ज़रात ना जा पाए। अफ्तारी का टाइम हो गया जी, रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। ये हाफिज़ इब्राहिम है और ये हाफिज़ इम्तियाज़ है। ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल के बाद यही कहते फिट होता है, बाकी जो है ना वो कहते हैं तो वो इसमें लगता ही नहीं है। तो कहते हैं तेज वगैरह। ये तोशीबा हाइब्रिड फुल डीसी इन्वर्टर एसी का इंडोर यूनिट है, अच्छे खासे बड़े साइज़ का इंडोर यूनिट है। इसे हैंग करने लगे हैं जी। इस कमरे में पहले ग्री का कोजी सीरीज़ का 2016 मॉडल 1.5 टन इन्वर्टर एसी हीट एंड कूल लगा हुआ था, और उसे उतारने की वजह ये है, हीटिंग तो बहुत अच्छी कर रहा था सर्दियों में, मगर बिल बहुत ज़्यादा देता था। माशाल्लाह जी, ये तोशीबा आप साहब हैंग फरमा रहे हैं। वो देखें, बादशाह सलामत तख्तो ताज एसियों के किंग लटक चुके हैं। एसियों के किंग में आपको पता शुमार होता है ओ जर्नल फ्यूजिट्सो। तोशीबा का ये मॉडल है, डाइकिन
सभी दोस्त कोशिश किया करें कि इसके जो इंडोर आउटडोर के साथ अपने जेन्युइन नट आते हैं ना एसियों के, वही इस्तेमाल करें। और फ्लेयर डालने के लिए पाइप को अच्छी क्वालिटी का जो फ्लेयरिंग टूल होता है वो इस्तेमाल करें। और अपने एसी को वैक्यूम ज़रूर करवाएं। टॉप पे इसकी जो रेटिंग शेटिंग है, मित्सुबिशी 2 टन का बड़ा आउटडोर यूनिट जो है वो छत पे पहुंचा दिया है। अभी 1.5 टन तोशिबा फुल डीसी हाइब्रिड इन्वर्टर एसी का जो ऑर्डर है ये भी ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं जरा बल्टो के दे थले सिमट है। हां এখন 2 थले सरा सिमट है। तकरीबन सुबह के 4 हो गए हैं, वक्फा बराए सहरी। 1 hour later. सुबह के तकरीबन 5:30 हो चुके हैं। मित्सुबिशी 2 टन हीट एंड कूल और तोशिबा फुल डीसी हाइब्रिड इन्वर्टर एसी 1.5 टन हीट एंड कूल दोनों का जो आउटडोर है इंस्टॉलेशन के एहतमामी मराहल में है। जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते उन लोगों का दिमाग धीरे धीरे डैमेज हो जाता। ये तो आपको बताना ही भूल गया था मैं दोस्तों, ये 2 टन मित्सुबिशी नॉन इन्वर्टर भी इंस्टॉल करना था, वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तोशिबा भी रेडी है। तोशिबा को हमने चलाया है जी 17 पे, फ़ैन स्पीड फुल रखी है। और जब भी कभी आप भी नया एसी इंस्टॉल करें ना तो उसे कमरे में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा चलने दिया करें, गैस सर्कुलेट हो जाती है पूरी तरह से। मित्सुबिशी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े आउटडोर यूनिट वाला 2 टन हीट एंड कूल ये भी रेडी है जी। इसे इधर लगाने की सबसे बड़ी वजह है इसका ज़बरदस्त तरीन एयर थ्रो जो कि पूरे सहन के दूर दूर कोने तक वार करता है। अच्छा, ऊपर छत पे आए हैं जी, आउटडोर यूनिट को भी देख लेते हैं कि दोनों ठीक चल रहे हैं। दोनों का डीबी लेवल कैसा है आप भी देखिए। डीबी लेवल कहते हैं साउंड को कि आउटडोर कितना शोर करता है। तो देखें ये 2 टन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग आउटडोर यूनिट है और वो 1.5 टन का। इनकी आवाज़ आप देखें, पता ही नहीं चल रहा कि कोई मशीन चल रही है। और अगर आपने 1.5 टन तोशिबा हीट एंड कूल की अनबॉक्सिंग देखी है तो उसके इंडोर यूज़र मैनुअल के पैकेट से ना ये 2 रबड़ भी निकलते हैं, ये इधर लगते हैं। ड्रेनेज है, ये भी ड्रेनेज की जगह को बंद करने के लिए, जब वॉश वगैरह करे तो इन्हें उतार लेते हैं। ये यहाँ ऐसे इंस्टॉल होते हैं। वापस गुजरांवाला जाना ज़रूरी था और नींद के से भी आप साहब तो सो गए हैं, तो मुझे भी हिचकोले आ रहे थे ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि हम पिछले तकरीबन जो है वो 27-28 घंटे से जाग ही रहे हैं। वापस आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 2 दिन बाद ईद है जी।
3 days later. ये जी ईद उल फितर के पहले दिन की पहली शाम है और हम अपने दोस्त आज़म हमीद साहब के पास आए हैं जी, आवर चड्डीज़ फ्रेंड। नाम कहो ना। सामने रखो ना सर जी, टेबल से रखो सामने। मैं ये यार खादा नाम तो स्वादी नहीं। The next day. कभी कभी दोस्तों मेरा दिल करता है कि मैं फूड व्लॉगिंग भी शुरू कर लूँ, मगर क्या करें, इसी की वीडियोस को एडिट करने का टाइम बड़ा मुश्किल से होता है। तो बाकी 90% टाइम तो आपको पता है हमारा गुजरांवाला के लोगों का जो है वो खाने पीने में गुजर जाता है। बाय द वे ईद का दूसरा दिन है और इस रेस्टोरेंट का नाम है विलेज टॉप रेस्टोरेंट। गुजरांवाला में नया नया खुला है, रमज़ान में इसकी ऐड आ रही थी, इफ्तिताह इसका छोटी ईद पे ही था, उन्होंने बताया। हम भी चेक करने आए हैं जी कि कैसा मेयार ये दे रहे हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि गुजरांवाला में हर रेस्टोरेंट कामयाब नहीं होता। यहाँ के लोग क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को मद्देनज़र रखते हैं और जो ये दोनों में हेरा फेरी करता है उसे रद्द कर दिया जाता है। The next day. लाहौर के लोगों के पास जैसा कि फोर्ट्रेस में जॉयलैंड है बच्चों के लिए, इसी तरह गुजरांवाला में एक फजल सेंटर है। छोटे बच्चों को हम कुछ बाजी और बहनों के साथ अंदर छोड़कर तो खुद आकर इधर पास ही फजल सेंटर के इर्द गिर्द रेस्टोरेंट है, उधर बैठ गए हैं, क्योंकि दिन दिहाड़ा और बहुत कचाकच हर जगह रश ही रश है। A few moments later. Three days later. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब हर दफ़ा की तरह साथ मौजूद हैं और दोबारा हम लाहौर ही तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम लाहौर पहुंच चुके हैं, अपने घर, अपने बड़े भाई नवीद साहब के यहाँ। ये जी अब सब ग्रीप पुलर 11W उसका आउटडोर यूनिट उतार रहे हैं, क्योंकि ये छोटा है साइज़ में और नीचे किसी ऐसी जगह लगाना चाह रहे हैं हम इसे कि जहाँ पे आउटडोर यूनिट जो है वो दिखे ना, कॉम्पैक्ट साइज़ का हो। तो इधर इसकी जगह LG ड्यूल इन्वर्टर लगा देंगे, इसे उठाकर नीचे ले जाएंगे। बिल्कुल मुड़ गई। आए मिट्सुबिशी का भी हालचाल पूछते हैं, क्या हालचाल है, ठीक हैं। ये मिट्सुबिशी 2 टन हीट एंड कूल इन्वर्टर जो कि रमज़ान के बाबरकत महीने में इंस्टॉल हुआ था, और ये तोशीबा भी माशाल्लाह ये अपनी जगह पे ऐसे के तैसे खड़े ही हैं। अप्रैल का महीना भी ख़त्म होने वाला है और इनके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं सख्त गर्मियों में। लग पता जाना है कि आखिर इनको लगाने के बाद बिजली के बिल में कितना फ़र्क आया है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे ग्रीक कोजी सीरीज़ के लगे हुए थे AC। नीचे रूम में आ गए हैं जी, इनर ग्रीप कूलर का उतार लिया गया है और ये 1.5 टन LG ड्यूल इन्वर्टर हीट एंड कूल इसकी जगह लगेगा। जी LG ने नाटा है जो तेरा लोकल है जी शकील भाई, हम जनाब अभी इधर काफ़ी काम है। वो पीछे बैठ गया आप साहब जो है वक्फा बराए चाय, और काम आप साहब को कहा है कि हमारा अपना ज़ाती घर है, बड़े भाई हैं हमारे नवीद साहब, काम अथेंटिक करके जाना है। अभी LG का आउटडोर यूनिट है वो इंस्टॉल होने लगा है जी, ड्यूल इन्वर्टर LG। इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू मैं कर चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
और अब सब दीवार में रावल बोल्ट ठोक रहे हैं शाहिद कंपनी के। सबसे अच्छा शाहिद वालों का रावल बोल्ट होता है। देखते ही देखते देख लें शाम हो गई है। कैसे दिन चढ़ता है कैसे ढलता है कोई पता ही नहीं चलता यार। ये ऊपर एलजी फिट हो चुका है। अब ये नीचे ड्राइंग रूम में ना ग्री का पुलर जो ऊपर से उतारा है ना छोटे आउटडोर वाला उसे लगाना है। हेलो, 1 hour later. रात के 12 बज चुके हैं और एसी भी जो है इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा सा खाना शाना खा रहे हैं क्योंकि अभी मज़ीद काफ़ी काम करना बाकी है। और दूसरे घर हम जा रहे हैं तकरीबन 10-15 किलोमीटर के फासले पे। तो उधर पहुंचकर आपको मज़ीद दिखाते हैं कि क्या क्या करने वाला काम बाकी है। नहीं हम पहुंच चुके हैं। रात 1 बज गया तकरीबन, 1 से भी ऊपर टाइम हो गया होगा। और अब साहब अभी भी फ्रेश हैं। ये शार्प J-Tech 2 टन कूल ओनली, इसे हम उधर से दूसरे घर से साथ ही ले आए हैं। ये अभी इधर इंस्टॉल होगा। One hour later. इंडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन नीचे मुकम्मल हो चुकी है। छत पे आ गए हम लोग। ये आसमान देखे ज़रा, खामोशी छाई है, खूबसूरत आसमान चमक रहा है, हर तरफ खामोशी है, सुनाटा है, दुनिया सो रही है ख्वाबों के समंदर में। और आप साहब जो हैं वो शार्प J-Tech की मोहब्बत में मुब्तला होकर उसे 2:30 बजे लगा रहे हैं। सुबह के 6:30 हो चुके हैं, मैं तो जाग ही रहा हूँ। और हाफिज़ इब्राहिम जो हैं वो हमारे लिए पूड़ियाँ मीठी लस्सी बनवा कर लाए हैं। और आप सब थक हार टूट के सोए हुए हैं तब के। मुझे तो ये लगता है कि नींद के गलबे में ख्वाबों के समंदर में आप साहब जो हैं सोए हुए ड्रिल मशीन ना उठा लें फिर से। ओके आप साहब को उठा लिया गया है जी, ताकि ये अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लें। और ये हाफिज़ इब्राहिम है जो कि हमारे लिए मीठी लस्सी बड़ी मोहब्बत के साथ और हलवा पूड़ी लेकर आए थे बनवा कर। सुबह के 6:30 हो चुके हैं जी। वापस गुजरांवाला की तरफ सफ़र रवाना है जी। हाफ साहब ने तो थोड़ी बहुत नींद पूरी कर ली है। हम जाकर थोड़ी देर अब खलवत इख्तियार करेंगे। The next day. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पैनासोनिक 1 टन कूल ओनली प्रीमियम, जिसे पैनासोनिक ने खुद प्रीमियम एसी कहा हो ना, वो क्या चीज़ होगी। वो एसी आपको दिखाएंगे, है वो 1 टन का प्योर मेड इन मलेशिया, उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान भर में शोर मचा पड़ा है कि सोलर पैनल जो हैं वो आसमान पे उनकी जो कीमतें थी वो ज़मीन पे आ गई हैं, और वो वाकई ज़मीन पे आई हैं। पहली मरतबा है 2018 के बाद से कुछ चीज़ जो है इतनी ऊपर जाने के बाद फिर ज़मीन पे आई है, इतनी ज़्यादा सस्ती हुई है। तो क्योंकि इसके साथ जो इन्वर्टर लगते हैं वो तो 20-30-40 हज़ार महंगे हो गए हैं, ये सस्ती हुई है। इस बहती गंगा में मेरा भी दिल है कि मैं भी हाथ धो लूँ, कुछ प्लेटें हम भी ख़रीद लें, क्योंकि हमने अभी तक सोलर सिस्टम लगवाया नहीं था। और उसकी बेसिक वजह भी ये थी कि हमारा ये जो टाउन है इधर नेट मीटरिंग अभी तक अलाउ नहीं है। यहाँ गैपको, लेस्को वगैरह के बिल नहीं आते, टाउन का अपना ही बिजली का बिल आता है। तो उसी के लिए फिर मैं सोच रहा था, बहरहाल मैंने डिसाइड किया कि प्लेटें लेके रख लेते हैं और फिर सोचते हैं
कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं। ऑन ग्रिड का तो फ़ायदा ये है कि वो स्पेशली बना ही ग्रिड फीडिंग के लिए, तो नेट मीटरिंग हमारी अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो हमें उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। ख़ास फ़ायदा तो उसका तभी है कि हमारा अगर 5 किलोवाट का इस्तेमाल है तो हम 10-15 किलोवाट का लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन करके वो आपदा को दिन टाइम सेल करें और रात को उसके हिस्से की इस्तेमाल कर दें, ये सबसे बेहतर होता है और बिल भी ज़ीरो हो जाता है। मगर वो अभी इधर हमारा नहीं होगा, तो अभी फ़िलहाल प्लेटें ख़रीद लेते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं कि हाइब्रिड की तरफ जाना है या ऑन ग्रिड की तरफ। ये गुजरांवाला एक गोदाम में मैं आया हूँ। ये भाई AE सोलर के डीलर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, और ये देखे लातादाद हवावे के इन्वर्टर पड़े हुए हैं, ऑन ग्रिड हैं ये, और बेशुमार यहाँ पे पैलेट पड़े हैं सोलर पैनल के। आपको पैलेट चाहिए पैलेट मिलेगा जनाब, 1 प्लेट चाहिए 2 प्लेट चाहिए वो भी मिलेगी। पैलेट का रेट और होता है, 5-10 प्लेटों का रेट ज़रा और होता है। और उसके अलावा ये भाई सोलिस के भी डीलर हैं, सोलिस के हर किस्म के इन्वर्टर वो भी मिल जाएंगे जी। तो भाइयों सोलर की प्लेटें जो हैं वो मैंने ख़रीद ली हैं। ये 605 वाट की कैनेडियन N टाइप बाईफिशियल, यानी दूसरी साइड से भी ये प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसका मॉडल नंबर है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। 14 प्लेटें मिली हैं जी मुझे। रेट कोई इतना अच्छा तो नहीं, बहरहाल ठीक है। पैलेट का और रेट होता है, 14 प्लेटों का और रेट। और दूसरा भाई ये कह रहे थे, हालांकि मैं मेन पॉइंट पे चला गया था जहाँ से पूरे गुजरांवाला के दुकानदार ख़रीद के लाकर बेचते हैं। वो ये कह रहे थे भाई शॉपकीपर का मार्जिन हमने रखा होता है, तो फिर भी मुझे 46 रुपये पर वाट के हिसाब से ये मिली है। 46 रुपये पर वाट के हिसाब से आप 605 को 46 से मल्टीप्लाई कर लें। N टाइप बाईफिशियल कैनेडियन, ये कितने की पड़ी होगी? तकरीबन 28,000 की पड़ जाती है प्लेट। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पैनासोनिक की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद हाइब्रिड इन्वर्टर या ख़रीदेंगे या ऑन ग्रिड, उसके ऊपर कुछ सोच विचार करके तो इंशाल्लाह उस पर वीडियोज़ आएंगी। फिर आपसे शेयर किया जाएगा ये भी कि भाई सोलर लगवाने का आखिर को फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। और प्लानिंग मेरी यही है कि हाइब्रिड पे जाएं और उसके साथ बैटरी लगाएं, लिथियम काफ़ी महंगी है, 4.5-5 लाख की बैटरी है, मगर उसका फ़ायदा ये है उसे रगड़ के इस्तेमाल करेंगे, दिन के टाइम वो सोलर से चार्ज हो। यही मेरा आइडिया यही है। नीचे कमेंट में मुझे आपने मशवरा देना है, क्योंकि यहाँ नेट मीटरिंग तो है नहीं और दूर दूर तक आने के चांसेस नहीं है। बिल को कम ही करना है ना, तो घर के जितने भी पंखे हैं और लाइटें हैं वो सारी रात बैटरियों पे चले। डे टाइम पे जब बैटरियाँ ख़त्म हो जाएं, अमूमन ख़त्म तो वो होगी नहीं, क्योंकि 500 वाट का लोड जो 48 वोल्ट की जो वो बैटरी है 4.5 लाख वाली, वो तकरीबन 500 वाट का लोड 10 घंटे तक चला लेती है। तो हमारा लोड होना बड़ा भी मैक्सिमम 300-400-300 वाट का होगा पंखों का और लाइटों का। तो हम चाहते हैं कि वो सारी रात बैटरियों पे पंखे और लाइटें चलें, डे टाइम सोलर के ऊपर चलें। और बैटरी की लाइफ उसकी लिथियम की है कोई 10 साल, 8 साल भी चल जाए फिर भी पैसे पूरे हो जाएंगे। और घर के जो वापडा की बिजली है उस पर हम एक फंक्शन लगाएंगे ना कि बैटरी जो है वो सिर्फ सोलर से चार्ज हो, क्योंकि ग्रिड से चार्ज करेंगे तो वो फिर हमें महंगा पड़ेगा। इस तरह का मेरा को प्लान है। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। कमेंट में ज़रूर मुझे को राय दीजिएगा, ठीक है। और हाइब्रिड की तरफ जाते हुए मैं हिचकिचा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑन ग्रिड होता फिर तो इधर बल्ले बल्ले होनी थी, नेट मीटरिंग लगवा के तो भूल जाओ, ग्रिड की इस्तेमाल करो, वापस उसे बेचो।